सबसे पहले तो सारी आई संगत को बहुत सारा प्यार और गुरु जी की तरफ से भी, क्योंकि गुरु जी से प्यार है। जो मर्जी आप कर लो, जहां मर्जी चले जाओ, पर गुरु जी ऐसा कोई देव नहीं है और ना गुरु जी जैसे कोई है। क्योंकि जो आज प्यार बरसाते हैं, आप क्यों आते हो? ये देखो भर भर के आते हैं, है ना, पूरा हॉल भर जाता है। लंगर खाने थोड़ी ना आते हो। और लंगर से याद आया कि जिनको लंगर करना है और जल्दी जाना है तो वो पीछे आपको सबको लंगर मिलेगा, तो आप पीछे जाके लंगर खा सकते हैं। हम कोई कुछ नहीं कहेंगे कि आपको सत्संग सुनना है नहीं सुनना, पर अगर आपको लंगर करके जल्दी जाना है तो आप पीछे जाके लंगर ले सकते हैं। गुरु जी का प्यार, और फिर दूसरी चीज है कि गुरु जी की मुस्कुराहट। अब देखो ना, वो मुस्कुराते हैं तो हम भी मुस्कुरा देते हैं। आप सैड हो जाते हो तो गुरु जी की वही वाली फोटो आपके सामने आ जाएगी जो ऐसे सीरियस वाले हैं। तो आपको अच्छे लगते हैं सीरियस वाले गुरु जी, जो पोज होते हैं बिल्कुल नहीं पसंद आते। जब उदास होते हैं तो मुस्कुराहट देखते हो ना, इसी तरीके से गुरु भी अपनी संगत को मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ देखना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कहते हैं कि सत्संग हमारे जीवन के अंदर क्या मायने रखते हैं, सत्संग क्यों चाहिए हमें, क्यों हम आते हैं गुरु जी के पास पीछे पीछे चाहिए। कि वो कहते हैं ना, 4 तरह की संगत होती है, ठीक है, जो हम शब्द कीर्तन में सुना करते थे। तो एक गूंगे सूंगे चुंगे डूंगे, ठीक है ना। एक आते हैं जिंदगी की परेशानियां थकान दूर करने, चल सत्संग में चलते हैं थोड़ी देर, वहां पर हमें राहत मिल जाएगी, अपने कलेशों से दूर अकेले में कहीं बैठ जाए जाके। एक संगत वो होती है जो आगे सोचे चल सो ही जाते हैं थोड़ी देर, सबसे ज्यादा शांति यही है। तीसरे वो होते हैं जो देखने आते हैं, अच्छा दूसरे वो होते हैं कि जो देखने आते हैं, बढ़िया आते हैं यार, यहाँ पर लोग बड़े स्टाइलिश लोग आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी संगत ऐसी है वैसी है, मतलब ध्यान उनका कपड़ों में और अच्छा गाड़ियों में, किस गाड़ी से उतर के आ रहे हैं, और कौन आ रहा है, किसको वीआईपी बनाया गया है, वो सब में हमारा ध्यान जाता है। और चौथा वो होते हैं जो तीसरे वो होते हैं जो आते हैं, जिसको कहते हैं सुनते हैं, अच्छा लगता है, गुरु से प्यार रखते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही वहां से चले जाते हैं वो अमल नहीं करते। और चौथे वो होते हैं जिसको कहते हैं ढूंढे, जो आते हैं गुरु से जुड़ते हैं और अमल करते हैं। जैसे कि आपका डिसिप्लिन, जहां जाते हो वहां पर बातें इतनी शुरू कर देते हो, डिसिप्लिन की तो धज्जियां ही उड़ जाती है ना। तो आओ, कोई जल्दी नहीं है। आरती में अपने आप को देख लो कहाँ डिसिप्लिन है, वो साठी ना रह जाए पीछे, ओहो वो तो खत्म ही हो जाएगी, हम कैसे करेंगे आरती, कोई बात नहीं। जहाँ लाइन में लग के आप डिसिप्लिन से आते हो और आपको आरती नहीं भी मिलती, तब भी गुरु जी आपकी परवानगी ले लेते हैं, दूर खड़े होते हैं। जब गुरु जी कहते थे कि सेवा करते हैं, जो जूतों की सेवा करते हैं या पार्किंग की सेवा करते थे, तो वो थोड़ा बार बार आके मत्थे टेकते थे। कई बार उनको गुरु जी की शक्ल भी नहीं दिखाई देती, गुरु जी आ गए तो वो नहीं जा पाते थे मत्था टेकने, तो गुरु जी क्या उनको ब्लेसिंग करते थे, सबसे ज्यादा उनको ब्लेसिंग मिलती है। बाकी वो होड़ पड़े लगे, गुरु जी हमें देखो हमें देखो, हम आ गए हम आ गए, नहीं, वो न चुपचाप सेवा करते हैं पीछे रह के, उसको कहते हैं निष्काम सेवा। न भूख देखते हैं न प्यास देखते हैं, बस सेवा में लगते हैं। और किसकी सेवा? गुरु जी की संगत की सेवा। तो ये होड़ क्यों है? होड़ नहीं होनी चाहिए, लाइन तोड़ने की होड़, पहले मैं कर लगा, पहले मैं की होड़। जब तक इससे खत्म नहीं होगे ना, तब तक गुरु से भी नहीं जुड़ पाओ। जाते तो रहोगे बड़े मंदिर, जाते तो रहोगे सत्संग में, बट वो जुड़ना नहीं आएगा। जुड़ने का तरीका सबसे पहला ये है कि अपनी मैं खत्म करनी शुरू करो, डिसिप्लिन लेके आओ। जहां जाते हो चुपचाप शांति से बैठो, प्रसाद लो, सत्संग सुनो, शब्द से जुड़ो और सीधा घर आके जो आप पॉजिटिविटी लेके जाते हो सत्संग से और गुरु जी का प्यार लेके जाते हो, वही जाके घर में बांटो। सिंपल है। बाकी इधर उधर की कहानियां डालनी, वो सत्संग मुझे पूछा नहीं गया, और हमें तो ना ये भी हुआ, हमें बड़े मंदिर में भी कोई पूछता नहीं है,
हमारे को VIP संगत नहीं है, हम ये कौन VIP? कोई VIP नहीं है यहाँ पर। जो आपको पास मिल जाए तो आप VIP बन जाते हो। सॉरी, संगत वही VIP है जो गुरु जी के डिसिप्लिन में जाती है और लाइन में जाके अहंकार नहीं करती कि ये तो पास मिला है, मैं गाड़ी अंदर तक लेके जा सकता हूँ। अलग बात है कि आप चल नहीं सकते और आपकी इच्छा है जाने की, वो अलग बात है कि आपको मिल जाता है। पर अगर आपके हाथ पैर सलामत है, परमात्मा ने आपको दिए हैं, तो मुझे लगता है कि जो चल के रस आता है और दूर तक जब आप पहुंचते हो थके हारे, तो आपको जो दर्शन करने का मजा आता है ना, जो एक फीलिंग आती है, गुरु जी में आ गई या गुरु जी में आ गया, कितनी ठंडक मिली, गुरु जी आपके पास आके आपको देख के कितनी ठंडक मिली, तो ये मिस कर जाते हैं सारे। ये जो रस है ना, फिर बोलते रस नहीं मिलता, ये चीज आपको रस दे। सब बोलते आगे जाके बैठ गए कुछ हो जाए, उससे भी रस नहीं आता। यहाँ पर देखो कि यहाँ रस कहाँ है। मैं आपको एक छोटा सा सुनाती हूँ, और रस दे रहे भरपूर, आप लेने वाले नहीं बन रहे। घर यहाँ भी आते हैं तो घर की प्रॉब्लम्स सोच रहे हैं, जब गुरु बैठ जाए तो बोलो गुरु जी ये लो, प्रॉब्लम नंबर 1 ये लो, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 ये लो, आपके चरणों में डाल दी है। मेरा मत्था जब झुक गया, वहाँ मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मेरे अंदर की जितनी भी सोच है और नेगेटिव सोच है, वो आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, और आपकी पॉजिटिव चीजें, आपके गुण मैं लेके जाऊँ गुरु जी, इतना मुझे अरदास करो गुरु जी से, और बख्शवा दो अपने आपको। क्योंकि हम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अनजाने में कौड़े बोल जाते हैं, किसी का दिल दुखा जाते हैं। जहाँ अनजाने में भी गुरु जी कहते थे, जाने में अगर आपसे हम सोचते हैं हम सबसे बड़े क्या कहते हैं ना, निष्पाप लोग, हमारे ऐसे तो कोई, हम तो हमसे ज्यादा अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर हमारे साथ बुरा होता है। ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल से हैं, कि आज से नहीं है, कि हजारों सालों से यही सवाल चले आ रहे। बट अपने आप को पहले देखना तो सीखो, बोलने से पहले सोच तो लो, गुस्सा आने से पहले सोच तो लो, उस गुस्से को थोड़ी देर कंट्रोल में कर लो। गुरु जी कहते होते ना, गुस्सा चंडाल है, और होता है। मैं बता रही हूँ, एक वर्ड बोल दो गुस्से का, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने उस सिचुएशन में तो उसको जवाब दे दिया और गुस्सा बढ़ गया। फिर आपने जो पहले की आपको कोई उनकी कमियां याद आ गई, वो भी साथ में पुरानी चीजें भी लाके डाल दी, तो क्या हुआ, 10 गुना ज्यादा आपका गुस्सा बढ़ गया, और जो बोल है वो आपके कबूल निकलते गए। तो ना आपके मन में शांति, ना दूसरे को जिसको बोला उसको शांति, कहाँ गए। इसीलिए जब गुरु के पास आओ, छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब बोल देते हैं, कैंसर ठीक हुआ, गुरु जी मेरे कलेश ठीक किए, क्यों ठीक किए, ताकि आप खुश हो। आपको जीवन दान दिया ताकि आप जीवन को अपने संवार सको। अगर गुरु जी ने आपको फाइनेंशियली ठीक किया, तो गुरु जी ने कहा अच्छे कामों में लगा, है ना। यही नहीं कि सारा टाइम परोपकार भी सीखो, ये नहीं कि आपने बस एक चीज, आपको पैसा मिल गया, वही गुरु जी की जय हो, ये बड़ा सत्संग लगा लिया लाखों रुपए का। बट जब कोई गरीब आया आपके पास कि मेरी लड़की की शादी कर दो, भैया हमारे पास है ही कोई नहीं, तो सत्संग में लगाने के लिए पैसा है, अच्छी बात है सत्संग करना, बट साथ में अगर परोपकार भी चलता रहे और टुकराना ना हो, तब तो वो अच्छा है। नहीं तो फिर वही है, मैंने कितना मैं कराया, असी रीच कराया सत्संग, असी पता नहीं फलानी जगह कराया, असी ग्रैंड मराठा ने कराया मुंबई। नहीं, गुरु सिर्फ आपके प्यार का भूखा है, उसको थाली में अपना प्यार करो, है ना, और अपनी आंखों का जल पिला दो उनको। जो आपके आंसू आते हैं, उनके जल से उनका बस पेट भर जाता है। और सिंपल सी बात है कि जब आपको लगता है कि आप कहीं नहीं जा पाते, गुरु जी का शुक्राना करना है, पता है क्या कर लिया करो, थोड़ा सा, गुरु जी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, थोड़ा सा अपने घर में कड़ा प्रसाद बनाओ और भोग लगाओ और बोलो गुरु जी मुँह मीठा करो, थैंक यू सो मच। उनको कोई पकवान की जरूरत नहीं, कोई काजू बादाम की जरूरत नहीं है। हमारे काजू बादाम लगा के, पिस्ता ड्राई फ्रूट लगा के कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा
गुरु जी को कड़ा प्रसाद खिला दो, ज्यादा भी नहीं मांगते वो आपसे, और वही फिर सबको दे दो। यही करना है आपने, और गुरु जी इसमें ही बड़े खुश हो जाते हैं। सत्संग नहीं करा पा रहे हो, कुछ नहीं करा, आपको थैंक यू करना है, शुक्राना करना है, तो आप गुरु जी को कड़ा प्रसाद दे दो बना के, वो इतने खुश हो जाते हैं ना, वो बच्चों की तरह खाते हैं बस। ठीक है, तो इन सब बातों का वहम भी नहीं करना। ऐसे जब हम गुरु जी के बड़े फंक्शंस होते थे तो जाया करते थे हम, तो हमने ना कभी लाइन नहीं तोड़ी, कि भले ही वो सारे संगत को प्यार करते थे, सब कुछ है करते थे, पर हमने कभी लाइन नहीं तोड़ी। तो गुरु जी कहते होते थे कि, और जो लाइन तोड़ के आता था तो टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखते थे, तो उनको तो पता था जानी जान, आज भी जानते हो कितनी तुम चीटिंग करके आती है। सो तब कहते थे कि तुम्हें नहीं पता, जब परमात्मा फर्श पे आते हैं, वर्षों से फर्श पे आते हैं, जब वो नीचे अवतार लेते हैं, तो देवी देवता को भी जो दुर्लभ है जो जीवन, क्योंकि जब देवी देवता चाहते हैं कि हमारे जैसा मनुष्य जीवन मिले ताकि हमारे को भी रस आए, ठीक है ना, पर वो तरसते हैं, तो जब अवतार लेते हैं कोई, तो और जब वो धरती पे आते हैं तो वो भी लाइन में लग के दर्शन करते हैं, वो भी हमारे साथ पता नहीं कौन से कब लाइन में लग के हमारे साथ दर्शन करते हैं, और वो क्या कहते हैं, बलिहारी जाते हैं कि गुरु जी आए या परमात्मा जो भी फॉर्म में आता है। तो इसीलिए जब आप लाइन तोड़ के जाते हो तो पता नहीं आगे कोई कौन था, तो कौन महापुरुष, कौन अच्छी डिवाइन सोल्स आपके आगे पीछे हैं, तो आप आराम से जाओ, उनको भी जाने दो और आप भी दर्शन करो, है ना। जल्दबाजी किस चीज की है, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है, तो कभी जल्दबाजी करनी ही नहीं, चीजों की जल्दबाजी, कुछ बट रहा है, तो इसलिए हमने वो चीज फॉलो करी उस टाइम पे। तो सच बता रही हूँ, आज भी हम लाइन में जाते हैं, 2 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, अन्य से हमारे साथ कोई सीनियर सिटीजन हो जिसको दर्शन करवाने लेके जा रहे हैं, पर लाइन में लगते हैं, और लाइन में लगते लगते आसपास कोई संगत जा रही होती, खड़े हैं 10 मिनट से, तो गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं, है ना। आप बताओ इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है कि आप उनके दर्शन करते हुए करने के लिए जा रहे हैं और उनका गुणगान करते हुए जा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम कृप करते रहते हैं, वो देखो आगे चले गए, गाड़ियों में जा रहे हैं, अरे गुरु जी वो देखो काश हमें भी VIP स्टेटस करना, जो आप ये जो चल के जा रहे हो ना, यही आप गुरु जी का दिल जी करते हो, बाकी तो सब ड्रामा समझो, जो मर्जी कर लो, दिल की बात सुनते हैं, भाव सुनते हैं। तो जब भी आप जाओ, कहीं भी जाओ, भाव से जाओ, दिखावे से जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और चुगलियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। कोई संगत में एक संगत दूसरी संगत की, बाहर भी आप ऐसे थे, संगत में आके भी वैसे ही, क्या फायदा। चुगलियां कर, उसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ अच्छा किया, पता नहीं इसका क्या होगा, नहीं। क्योंकि आप चुगली जब करते हो ना, तो आप अपना एक गुरु जी कहते हैं कर्म खराब कर देते हो, आपका जो कहते हैं ना अच्छा बोल, अच्छी सोच, उसका कर्म खराब हो जाता है। तो इसलिए एक बार ऐसे ही गुरु जी को मत्था टेकने कोई आया, तो बड़ी अच्छी खासी मोटी आ गई थी, इनसे पतली थी, हमारे ऊपर से सो बट मैं हाँ पर मोटी थी, और गुरु जी की क्लास फेलो थी स्कूल में, हाँ जी, धाम में से धाम। तो वो आई मेरे सामने, आए गुरु जी मेरे गोटे बड़े दर्द, ऐसे टेढ़ी मेरी चल के आई अपना। तो गुरु जी कहते हैं चला चौल ते चुगली छाती, अरे मैं तो चुगली नहीं करती, कह रही मैंने पता है कि चुगलियां करती है। सो कह रही फिर ठीक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान के लिए चावल बंद, उनके लिए स्पेसिफिकली बोला गया। तो एक और है, मतलब रीसे नहीं करनी हमने किसी की, तो इतनी हंसी आई मुझे, मैंने कहा लो एक इशारा दे दिया कि हर चीज जो तुम करते हो चुगली होगी जरूरी नहीं है। तो बड़ा सिंपल तरीका है गुरु जी से जुड़ने का, बहुत ही आसान है। कोई ये नहीं कि आपको अगर हफ्ते के 7 सत्संग हो रहे हैं, रोज सत्संग हो रहे हैं तो जाना है। कई बार आप नहीं भी जा पाओ तो वहम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहम तो बिल्कुल ही गुरु जी जीरो करते हैं।
कई बार कई लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि जैसे आँख फड़कती है, आप दूर अंकल है वो सुनाया करते थे, तो उन्होंने सवाल किए थे, तो उन्होंने कहा कि आँख फड़कती है, तो कह रहे आपके अंदर परमात्मा का एक अपना ही सिस्टम है नेचुरोपैथी का, जिसकी वजह से अगर लेफ्ट आँख फड़कती है तो ये सोचो कि राइट साइड की आपकी कोई बॉडी पार्ट ठीक हो रहा है। नेचर में परमात्मा ने ये दिया हुआ है हमें। इसी तरीके से वो अंग शकुन हो गया, अपशकुन हो गया, और अगर मान लो कुछ हो गया ऐसा तो आपको बस डांट लग जाएगा, और ना हुआ तो बोलो चलो गुरु जी की मेहर। और फिर दूसरी बार एक कलर पहन के गए, वो कलर से आपका काम हो गया, हाँ अब हर बार जाना तो यही कपड़े पहनते जाना है, और दूसरी बार वो काम नहीं होता। सब कितने वहमों में पड़े रहते हैं, पर वहमों में पड़ने से आप गुरु को नहीं पा पाओगे, तो इसलिए वहम नहीं करने चाहिए। और आई थिंक मैं चाहती हूँ कि आज रोजी आंटी भी सत्संग सुनाए इनको, तो आज आज ये बर्थडे है तो ये इनका जीवन दान है ना, तो वैसे ही हम इनका नाम मैंने हिलती डुलती मोटो रखा हुआ है ना, शुरू से ये प्यार है। किसी को मोटा लोग बोल के तो देखो कहना मैं कितने मोटी हो गया ये तो ठीक है गया। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, बहुत सिंपल तरीके से गुरु जी से जुड़ो, प्यार करो उनसे, मांगो भी मत, मांगना बिल्कुल नहीं है क्योंकि मांगने से काम खराब होता है। आप गुरु जी से बात करो, आप ये ऑर्डर मत करो मेरा ये काम करके दो, मेरी फलाने के बच्चा नहीं हो रहा, फलाने की शादी नहीं हो रही, मांगना नहीं कि करो गुरु जी, नहीं, तो आप ज्यादा जानते हैं कि कब कैसे कौन सी टाइमिंग में ये सब चीजें, तो मुस्कुरा दो खुल के, नहीं वो वाला नहीं कह रही जो पाप में हंसते हाँ वो नहीं बोले, है ना, मुस्कुरा दो तो अच्छा रहेगा, खुद भी खुश रहोगे, आसपास देख लो कोई मुस्कुराने का तो मुस्कुरा रहे, ठीक है ना। तो मुस्कुराहट में वो फ्री की है भाई, है ना, यहाँ रहते हैं मसल लोग बोटॉक्स कराते हैं ना, तो इधर से वो बड़ा पता नहीं क्या क्या, तो ऐसे ही करो तो अच्छे रहेंगे। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार आप सबको, और बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। ऐसे ही गुरु जी के पास आते रहो, जुड़ते रहो, गुरु जी से प्यार करो, और कुछ नहीं करना, बस प्यार का भोग लगा दिया करो। सो जय गुरु जी, हमारे रोजी आंटी को हैप्पी बर्थडे, आप जियो हजारों साल, है ना, आप ऐसे ही मुस्कुराते ठाठ से रानियों की तरह बैठो, और संगत जो आप प्यार बांटते हो संगत के लिए, थैंक यू सो मच। जय गुरु।